नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने के एग्री वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर आए नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन पर आपको बटन दबा देना, जिससे हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है पिछले दिनों आपके एक नई वैकेंसी आई है कृषि पर्यवेक्षक की, जिसका पेपर आपके जनवरी मंथ की 2026 के अंदर होगा। मतलब 2026 के जनवरी महीने के अंदर आपके कृषि पर्यवेक्षक का पेपर होगा। तो अपन आज बात करेंगे भाई सिलेबस के बारे में, क्योंकि अगर समय पर तैयारी शुरू कर दी जाएगी तो सीधी सी बात है भाई, अपन अच्छे से समय से पहले क्या लग जाएंगे, नौकरी लग जाएंगी। तो देखो, अगर मैं इसमें सिलेबस की बात करूँ तो इसमें आपके मेनली 5 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो हिंदी आती है, इसके अलावा राजस्थान जीके जिसमें इतिहास, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी 3 चीज आती है। इसके अलावा आपके जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसमें सरस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी और पशुपालन यानी आपका एनिमल हस्बेंड्री आता है। अगर मैं प्रश्नों की संख्या की बात करता हूं तो इसमें आपके 15 हिंदी के रहने वाले हैं, राजस्थान जीके के 25 है, और आपके जो 60 क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर के, मतलब 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक सबसे 20 एग्रोनॉमी यानी सरस्य विज्ञान के, और 20 उद्यानिकी और 20 पशुपालन के। नंबर्स की मैं बात करता हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक पर्सन होता है उसके 3 नंबर रहते हैं। कितने नंबर रहते हैं? 3 नंबर। तो आप 15 को 3 से गुणा कीजिए तो हिंदी के 45 नंबर हो जाएंगे आपके, और आपके 75 नंबर रहते हैं किसके, के जीके के। और जो एग्रीकल्चर है उसके टोटल 180 नंबर, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के 60 नंबर रहते हैं, और टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे कितने, 300। टोटल पूर्णांक मतलब टोटल पेपर आपके 300 मार्क्स का रहता है, और जो अवधि है वो 2 घंटे की रहती है, और प्रत्येक अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो उसकी एक नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप गलत करते हो तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, अगर आप सही करते हो तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब अपन सिलेबस की बात करते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हिंदी में अगर देखा जाए तो इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। संधि आएगी आपके, इसके अलावा उपसर्ग एवं प्रत्यय हैं तो इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करना, हमेशा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसके अलावा समास पूछा जाएगा, ठीक है, समास के कितने प्रकार होते हैं और कौन से पद में कौन सा समाज आपका आता है। इसके अलावा शब्द युग्मक का क्या अर्थभेद होता है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द आएंगे और विलोम शब्द आएंगे, तो इनके आपको एग्जाम्पल्स में याद करने हैं। इसके अलावा शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द और पारिभाषिक शब्दावली जो प्रशंसा संबंधित अंग्रेजी शब्दों की ध्यान रखना है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा ही आएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपसे मुहावरे व लोकोक्तियां पूछी जाएगी। तो ये है आपका हिंदी का सिलेबस, जिससे आपके 15% आएंगे और टोटल 45 नंबर का ये रहने वाला है। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं राजस्थान जीके की। अगर राजस्थान जीके में मैं बात करता हूँ तो 3 चीजें मेन आती है। एक आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री और आपके कला संस्कृति पर ध्यान रखना। आपको जो यहाँ पर वेटेज है वो सबसे ज्यादा संस्कृति का है यानी आर्ट एंड कल्चर का, जिसके कम से कम आपके 17 से 18 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। मतलब जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 17 से 18 क्वेश्चन कौन से आएंगे, कैसे आर्ट एंड कल्चर के आपके आएंगे। अब देखो भौगोलिक मतलब आपकी ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा, भौगोलिक विभाजन मतलब आपके भौतिक प्रदेश जो 4 भागों में बांटे गए हैं। इसके अलावा जलवायु आएगी, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन सी नदियां और मरुस्थल, और आपकी कौन कौन सी फसलें। अब राजस्थान हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो इसमें एक तो सभ्यता है, 2 ही याद करनी है आपको, कालीबंगा व आहड़। इसके अलावा प्रमुख व्यक्ति कौन से, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के हमेशा से चांसेस रहते हैं। इसका मतलब जो आपके 17-18 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे जियोग्राफी से। कितने? 2 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से, और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपके हिस्ट्री से बनेंगे, जिसमें देखो महाराणा कुंभा पढ़ना आपको, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, मतलब 3 तो पढ़ने मेवाड़ की। उसके बाद राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़, और 4 कहाँ के पढ़ने हैं, मारवाड़ के। इसके अलावा जयपुर में मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह 2, और बीकानेर के आपको महाराजा गंगा सिंह पढ़ने हैं। इसके अलावा प्रमुख साहित्यकार कौन से, लोक कलाकार कौन से, संगीतकार कौन से, और आपके गायक कलाकार, खेल खिलाड़ी भी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अपने स्वतंत्रता संग्राम यानी जो आपके फ्रीडम फाइट चली थी उसमें राजस्थान का क्या योगदान है, और राजस्थान का एकीकरण इंपॉर्टेंट याद कर लेना भाई साहब, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता ही आता है। इसके अलावा कौन कौन सी राजस्थानी बोलियां हैं, कृषि अपने राजस्थान में कौन कौन सी कृषि फसलें होती है, और पशुपालन की क्रियाओं में जैसे अपने जो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर या लोकल लैंग्वेज में अंदर पशुपालन की जो क्रियाएं होती है उनको राजस्थानी भाषा में क्या होती है, दूध काटना, भैंस को बांधना, खूटा उटा जो भी आपका ठाणवान होता है। इसके अलावा वही शब्दावली है आपके लोक, देवी और देवता कौन कौन से, जैसे रामदेव जी, पापू जी, गोगा जी ये, और कौन कौन से संत एवं संप्रदाय है, जैसे जसनाथ जी है आपके विष्णु संप्रदाय के
ठीक है। तो ये सारे आपको संत याद रखने के, जैसे आपके कौन से जसनाथ जी है, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया था, जिसे सिद्ध लोग मानते हैं, जाटो गंधर्व भी एक कैटेगरी आती है। तो ये सब आपको याद रखने। इसके अलावा कौन कौन से लोक पर्व है, त्योहार, मेले और कौन कौन से पशु मेले लगते हैं। इसके अलावा राजस्थानी लोक कथाएं, गीत, मुहावरे, फड़, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र से आपकी एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कठपुतली कला। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति आपकी पाई जाती है। आभूषण आपको याद रखने हैं, लुगाइयों और पुरुष दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों को याद रखने हैं। चित्रकारी व हस्तशिल्प कला, जिसमें आपके विभिन्न शैलियां याद रखनी है। भित्ति चित्र क्या है, काष्ठ कला है, मृदमान, उस्ता कला जो आपके बीकानेर की है। इसके अलावा स्थापत्य मतलब दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, तालाब और मंदिर और मस्जिद। इसके अलावा संस्कार एवं रीति रिवाज, मतलब जब व्यक्ति मरता है तब कौन से संस्कार होते हैं, व्यक्ति का विवाह होता है तब कौन कौन से रिवाज किए जाते हैं, विवाह में कौन कौन से आते हैं, वो सारे। और इसके अलावा धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल। इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो आपका कौन सा रखता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, यानी आपकी कला और संस्कृति। अब अपन एग्रोनॉमी की बात करेंगे भाई, आपके सरसे विज्ञान के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, जैसे आप पहले ही पढ़ लोगे। इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर स्टेटिक्स, मतलब कौन कौन सी फसलें अपने राजस्थान में ज्यादा होती है, उनका एरिया कितना, उत्पादन कितना होता है, पहले स्थान पर कौन सा जिला है वो। इसके अलावा राजस्थान में अपने कृषि की, उद्यानिकी एवं पशुपालन की क्या स्थिति है। ठीक है। तो इसके अंदर आपके राजस्थान के जलवायु खंड इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। मृदा क्या होती है, उसकी उर्वरता उत्पादकता। सारे मृदा मतलब प्रॉब्लमेटिक सॉइल आती है, सारे अम्लीय, और इनका कैसे प्रबंधन करेंगे। इसके अलावा राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा शरण, मृदा शरण को कैसे रोका जाए, पौधों के लिए कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे आपको याद रखने हैं। राजस्थानी भाषा में जो परंपरागत शर्षिका है उनकी शब्दावली, आपके जीवांश खाद्य, जिसमें आपको दोनों याद रखनी है, बल्क व कंसंट्रेशन। ठीक है। नत्रजन है, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल क्या होता है, मिश्रित क्या होते हैं, यौगिक उर्वरक क्या होते हैं, तो सारा उर्वरक पढ़ना है आपको। इसके अलावा सिंचाई नाम का पूरा पूरा टॉपिक है, जिसमें आपके फसलों की जल मांग भी आएगी, सिंचाई की विधि है जिसमें फुहारा है, बूंद बूंद है, रेन गैन, सारी चीजें आएगी। सिंचाई की आवश्यकता है, समय, मात्रा, सारी चीजें चाहिए भी, सिंचाई की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कब करनी चाहिए, जल निकास आ जाएगा। मतलब दो टॉपिक यहाँ पर आपके मेन है, एक तो वो न्यूट्रिएंट वाला हो गया, पादप पोषक तत्व, और आपका यहाँ पर सिंचाई। इसके अलावा खरपतवार नाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर फिर बाद में आपका आएगी क्रॉप्स। क्रॉप्स में अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, अनाज वाली फसलें, इसमें 5-6 पढ़ने जो मेन मेन है, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान है, गेहूं और जौ। इसके अलावा दालों में देखो तो मूंग, चौला, मसूर, उड़द, मोठ, चना, मटर, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तिलहनी फसलों की मैं बात करता हूँ तो इसमें मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों है, अलसी है, अरंडी है, सूरजमुखी है, तारामीरा। रेशेदार फसलों में कपास आ जाएगा, इम्पोर्टेंट है। चारे वाली में बरसीम, रेचका और जई। और मसाले वाली में जो अपन चार पढ़ते हैं, सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया। और नकदी फसलों में आपका आ जाता है गंवार एवं गन्ना। इसके अलावा बीज के बारे में पढ़ना है, भी उत्तम बीज के क्या गुण होते हैं, बीज अंकुरण, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से, बीजों का वर्गीकरण, सारी चीजें। और इसके अलावा आपको पढ़नी है शुष्क खेती, जहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और आपको पढ़ना है फसल चक्र क्या होता है, मिश्रित फसल क्या होती है, और इसके क्या क्या प्रकार है, वो सारी चीजें। अब उसके बाद आता है सब उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर, 20 क्वेश्चन। ठीक है, 60 नंबर का पड़ेगा, 3 को गुणा कर लो 20 से 60। देखो सबसे पहले तो भाई उद्यानिकी का महत्व क्या है, उसकी स्थिति क्या है और फ्यूचर क्या है। उसके बाद नर्सरी प्रबंधन, नर्सरी का मैनेजमेंट कैसे करना, पादप प्रवर्धन और पौधरोपण मतलब प्रोपोगेशन कैसे होता है, फलोद्यान के लिए स्थान का चुनाव एवं योजनाएं क्या रहेगी, उद्यान लगाने की अलग अलग जो रेखांकन की विद्या, वो विद्या पढ़नी अपने को, पाला, लू, अफलन वाली जो विपरीत परिस्थिति होती है, मतलब ये सारा आपका फलोद्यान मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा विभिन्न जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, वो ग्रोथ रेगुलेटर्स को आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा आपके आ जाएगा भाई सब्जी उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं, उसमें नर्सरी प्रबंधन। अब देखो आपको कौन कौन से फल पढ़ने हैं, देखो एक तो आम है, नींबू है और अमरूद है, 3। इसके अलावा अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लेसुआ, बील। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको 10 से 11 फल पढ़ने हैं। इसमें आपके जो नहीं दिया गया वो केला, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। इसके अलावा टमाटर, प्याज, ये सब्जियां हैं आपके, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली और पालक।
और हमें परीक्षण फल एवं सब्जियों का जो परीक्षण होता है ये पढ़ लेना। यहाँ से आपके हमेशा से 2 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा डिब्बाबंदी, सुखाना, निर्जलीकरण की तकनीक कौन कौन सी है, राजस्थान में इनकी परंपरागत विद्या, फल पाक जैसे जेम, जेली, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा औषधि फसलों का आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए भी राजस्थान के अंदर कौन कौन से औषधि पौधे होते हैं। अब अपन बात करेंगे पशुपालन की। पशुपालन में देखो, एक तो पशुपालन का क्या महत्व है एग्रीकल्चर में, दूध उत्पादन का कैसे क्या महत्व है और उसका कैसे प्रबंधन करते हैं। और देखो ये देखो गाय की नस्लें पढ़ ली है, जिसमें आपकी गिर, थार पारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टीन, फ्रीजियन, मालवी और हरियाणवी और मेवाती आती है। अगर भैंस में बात करूँ तो मुर्रा है, सुरती है, इसके अलावा नीली रावी, बदावरी और जाफराबादी और मेहसाना आपको याद रखने। बकरी की मैं बात करता हूँ तो इसमें जमुनापुरी, बरबरी, बीटल और टोगन। भेड़ की अगर बात करेंगे तो इसमें मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी और अविकल है। ऊंट प्रबंधन पढ़ना है, पशु की आयु ज्ञात कैसे करनी है, सामान्य जो ऊंट का परिचय। इसके अलावा औषधियों में देखो जीवाणुरोधक है, विरेचक, उत्तेजक, कृमिनाशक और मर्दन तेल, जिसमें तारपीन का तेल है आपका, नीला होता है, एल्कोहल है, मैग्नीशियम सल्फेट है, अरंडी का तेल है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा पशु रोग आएंगे आपके, ठीक है। और आपके दुग्ध उत्पादन कैसे होता है, कैसे उनका परीक्षण करते हैं, दुग्ध उत्पादन की कौन कौन सी विधियां है, वसा कैसे ज्ञात करते हैं, अपेक्षित घनत्व, अम्लता, क्रीम प्रकरण। तो ये सारी चीजें आपका सिलेबस रहने वाला है। और अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो ये RMSSB की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सुपरवाइजर का थोड़े दिनों में अपन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपकी जो भी चीजें रहेगी, ठीक है, सिलेबस को अपन धीरे धीरे आपके कवर करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ धन्यवाद।